हेलो एवरीवन, दिस इज निधि एंड वेलकम टू द साइंस ब्रेन। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पीछे बोर्ड पे डायग्राम से पता चल ही रहा है कि आज हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। यस, आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, लाइफ प्रोसेस का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। देखिए, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन में सबसे पहले हम लोग बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फूड को इनटेक करते हैं। और फूड को कहाँ से इनटेक करते हैं? माउथ से इनटेक करते हैं। तो आप जो डिलीशियस आपके सामने फूड आता है, आपका फेवरेबल फूड आता है, तो आप उसके लिए क्या करते हैं? सबसे पहले आप उस फूड को तोड़ते हैं और अपने मुंह में लेके जाते हैं, राइट। तो उस फूड को जैसे ही आप मुंह में लेके जाते हैं, वहीं से आपके डाइजेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। यस, हमारे माउथ में जो सलाइवा प्रेजेंट है, वो सलाइवा उस फूड पार्टिकल को ब्रेक डाउन करता है, यानी स्मूथ करता है और आगे प्रोसेस में लेके जाता है। तो वन बाय वन टॉपिक के साथ पढ़ते हैं। सबसे पहले जैसे ही आपने फूड को इनटेक किया, इन डायग्रामेटिक वे में भी हम समझते हैं कि ये हमारा माउथ है, दिस इज और माउथ। ओके, ये हमारा माउथ है। वो अलग बात है कि गलती से अंधेरे में कई बार हम खाना नाक में भी ले जाते हैं। ले जाते हैं क्या? मेरे साथ तो ऐसा हुआ नहीं, आपके साथ हुआ तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। देखिए, माउथ में क्या करते हैं, सबसे पहले फूड को हम लोग इनटेक करते हैं। तो जैसे ही हमने फूड को माउथ के अंदर इनटेक किया, हमने टीथ के द्वारा, यानी फॉर टीथ ब्रेक डाउन और च्यू द फूड पार्टिकल्स। ओके, हम क्या करते हैं, जैसे ही हम फूड को माउथ के अंदर ले जाते हैं, हम टीथ की हेल्प से उसको च्यू करते हैं। ओके, और जब हम कंप्लीट च्यू कर लेते हैं, देखिए यहाँ इसमें बीच में मैं एक टॉपिक में स्टॉप करना चाहूँगी आपको। देखिए, च्यू करने के लिए सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशियल होता है डाइजेशन में, तो हमें अपना फूड 21 टाइम्स तक च्यू करना चाहिए, तभी जाकर के हमारा फूड जो है आगे जाके बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होता है। खाने को सिर्फ तोड़ा और गपा गप टीवी देखते हुए मुंह में भरते चले गए और सीधा निकल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, फूड को इनटेक करना चाहिए, बहुत धीरे धीरे च्यू करना चाहिए, क्योंकि वो डाइजेशन में हेल्प करता है। अब ये सब चीज़ें हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमको बोलते हैं तो समझ में नहीं आता, बट आज के बाद आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये सब प्रोसेस है और वो प्रोसेस आपकी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, आपकी हेल्थ के लिए कितना बेनिफिट है, ये आपको आज पता चलेगा। तो देखते हैं, टीथ जो है वो क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है फूड को, और हमारे जो टंग है वो टंग क्या करती है, टेस्टिंग एंड रोलिंग द फूड। ओके, क्या करती है, हमारे फूड को रोल करने में हेल्प करती है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो हमारी टंग भी क्या करती है, रोटेट करती है माउथ के अंदर। तो जैसे जैसे हमारा फूड टंग के अंदर कांटेक्ट में आता है, तो वो सलाइवा के कांटेक्ट में आने के बाद में स्मूथ हो जाता है। ओके, नेक्स्ट जो है, हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होती है सलाइवरी ग्लैंड। ओके, अब ये सलाइवरी ग्लैंड क्या है, देखिए, सलाइवरी अमाइलेज ब्रेक फूड इनटू सिंपल शुगर। हमारे माउथ के अंदर एक टाइलिन नाम का एंजाइम होता है, या फिर सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो सलाइवा प्रोड्यूस करती है। ओके, अब ये सलाइवा जो है वो क्या करती हैं, इस फूड पार्टिकल्स को बहुत ही स्मूथ बनाती हैं अपने मिक्स होने के साथ। ओके, तो जैसे ही हमने फूड को इनटेक किया तो सलाइवा के साथ फूड मिक्स हो गया और स्मूथ बन जाता है। ओके, और अब ये सलाइवरी ग्लैंड जैसे स्टार्च। ओके, तो जैसे हम लोग फूड में ले रहे हैं स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, आप जो भी ले सकते हैं वो आप ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर बोल रहे हैं स्टार्च। तो स्टार्च क्या होता है, स्टार्च जो है जैसे ही कांटेक्ट आता है सलाइवरी ग्लैंड से में, हमारे माउथ के अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जैसे ही उनके अंदर कांटेक्ट में आता है, वहाँ पर प्रोड्यूस होता है एक एंजाइम जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। ओके, आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं बता देती हूँ कि एंजाइम्स जो होते हैं, जितने भी एंजाइम्स होते हैं, उनके सफिक्स में एज लगता है। ओके, तो जहाँ पे भी आपको एज नजर आ जाए, आप समझ जाना कि ये एंजाइम है।
ओके, तो सलाइवरी अमाइलेज जो है क्या करता है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, और सलाइवरी अमाइलेज के कारण जो स्टार्च है वो किस में चेंज हो जाता है, सिंपल शुगर में चेंज हो जाता है। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारा आता है दैट इज द ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या है स्टूडेंट्स, जैसे आपने पहले ही पढ़ा था कि हम लोगों ने माउथ में जैसे ही फूड को इनटेक किया और इस एरिया में यही प्रेजेंट है आपका सलाइवरी ग्लैंड्स। ये आपको दिख रही है छोटे छोटे टुकड़े, यहाँ पर छोटे छोटे बॉल्स जो दिख रहे हैं, ये है सलाइवरी ग्लैंड्स जो प्रोड्यूस करते हैं सलाइवरी अमाइलेज। ओके, अब ये सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, फूड पार्टिकल को स्मूथ करके स्टार्च को चेंज कर देता है सिंपल शुगर में, और ये सिंपल शुगर जो है वो स्मूथ होकर के इस ईसोफेगस में चली जाती है। अब ये ईसोफेगस क्या बला है, ईसोफेगस होता है आपका फूड पाइप। कई बार आप देखते हैं कि आप खाना खाते हैं बिना चबाए ही, बिना च्यू किए ही निगल जाते हैं, ऐसा होता है ना। तो जब आप उसको निगलते हैं तो क्या होता है, फिर उचकियां आना शुरू हो जाती है ना। अब जो ये इचकियां आती हैं तो फिर हम इनको किससे खत्म करते हैं, पानी पी के या कुछ भी लिक्विड लेकर के। तो ये इचकियां क्यों आती हैं हमको, हम जब फूड इनटेक कर रहे हैं तब। ओके, वैसे तो हमको कोई याद करता है तभी इचकियां आती है, बट फूड इनटेक करते हैं तब इचकियां क्यों आती है, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट होता है एक और पाइप जिसको हम लोग ब्रीथ पाइप भी बोलते हैं। ओके, अब ये क्या होता है, खाना गलती से फूड पाइप के बजाय उसके अंदर एंटर हो जाता है, जो कि गलत प्रोसेस है। तो इस कारण से हमको इचकियां आती हैं और हम उसको पानी को इनटेक करके सही दिशा में लेके आते हैं। ओके, तो अब ईसोफेगस जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फूड पाइप। क्या बोलते हैं, फूड पाइप बोलते हैं। अब ये जैसे ही हमने खाना इनटेक किया, स्मूथ हुआ, स्मूथ होने के बाद में आगे अब जो पाइप है हमारा पाइप मतलब ईसोफेगस जो है, जिसको हम फूड पाइप भी कह रहे हैं, उसके अंदर जाना शुरू कर देता है फूड। तो ईसोफेगस में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फूड पाइप। इसको क्या बोलते हैं, फूड पाइप बोलते हैं। अटैच्ड माउथ टू स्टोमक। देखिए, ये जो ईसोफेगस होता है जो कि फूड पाइप है, ये कहाँ से लेके कहाँ तक अटैच्ड होता है, ये माउथ से लेकर के स्टोमक तक अटैच्ड होता है। यानी हम लोग ये भी कह सकते हैं द ईसोफेगस इज अ पाथवे ऑफ फूड दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ एंड एंडिंग फ्रॉम स्टोमक। ओके, नेक्स्ट देखिए, बाय पेरिस्टलिक मूवमेंट। अब ये पेरिस्टलिक मूवमेंट क्या है, पेरिस्टलिक कभी हमने एनाकोंडा या आपने कोबरा या कोई भी स्नेक देखा है? भाई देखा होगा तो शायद उसको कभी कुछ चीज़ निगलते हुए नहीं देखी होगी, इंटरनेट पे देखा हो, सोशल मीडिया पे देखा हो तो वो अलग चीज़ बात है, या फिर आपने एनाकोंडा वाली मूवी देखी हो तो भी अलग बात है। उसमें वो करता क्या है, वो जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उनको सीधा निगलता है, और जैसे ही निगलता है उसकी बॉडी जो ह्यूमन की शेप जैसी हो जाती है ना, तो वो निकलता है जैसे जैसे अंदर जाता है। तो पेरिस्टलिक मूवमेंट भी वही मूवमेंट होता है स्टूडेंट्स, कि हम लोग जैसे ही फूड इनटेक करते हैं तो ईसोफेगस जो होता है वो स्ट्रेच होता है, रिलैक्स होता है, स्ट्रेच होता है, रिलैक्स होता है। तो जैसे जैसे वो अंदर बाहर होता है तब हमारा फूड जो हमने माउथ से इनटेक किया है वो ईजिली पहुंच पाता है स्टोमक तक। ओके, समझे? एक बार फिर से समझा देती हूँ कि मान लीजिए हमने यहाँ से फूड लिया, फूड को हमने बहुत ही अच्छे से च्यू कर लिया, सलाइवरी ग्लैंड्स वगैरह यूज हो गई, सलाइवरी अमाइलेज आ गया, मिक्स हो गया, फिर ईसोफेगस में गया। अब ये ईसोफेगस में ये एक बार बाहर की तरफ जाएगा और एक बार अंदर की तरफ जाएगा। तो इस तरीके से जब मूवमेंट होगा तो जो फूड पार्टिकल्स है वो इजीली एंटर हो जाएंगे किसके अंदर, स्टोमक के अंदर। और जब स्टोमक के अंदर
इजीली एंटर हो जाएंगे तो वो तभी होंगे जब आपने माउथ के अंदर खाना अच्छे से च्यू किया है। अगर खाना च्यू नहीं किया तो वो खिसक खिसक के बेचारा पेरिस्टलिक मूवमेंट करके इसोफेगस फूड को भेज ही देगा, बट डाइजेशन में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए जब फूड पार्टिकल्स जो होते हैं वो चेंज होते हैं शुगर मॉलिक्यूल्स में। अब जब शुगर मॉलिक्यूल्स में चेंज हो रहे हैं तो जो हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है दैट इज सेल, और सेल जो होता है वो शुगर को एब्जॉर्ब करता है, तभी हमारी सेल तरोताज़ा रहती है और हम तरोताज़ा रहते हैं। लेकिन जितना हमने चबाया नहीं तो वो फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट होने में बहुत दिक्कत होती है। तो जितना ग्लूकोज उसको एंटर करना था, जितना शुगर उसको एंटर करना था, उतना वो एंटर नहीं कर पाता है। कौन? सेल एंटर नहीं कर पाता है। तो जितना सेल एंटर नहीं कर पाता तो उतनी जो फूड की क्वांटिटी थी, जो उसके बेनिफिटेड जो जितने भी पदार्थ थे वो हमारी बॉडी के लिए काम में नहीं आ पाते हैं। तो इस कारण से हमारे डाइजेशन में बहुत ही ज़्यादा मुसीबत होती है। तो स्टूडेंट्स ये तो थे कुछ मेन पॉइंट्स जैसे कि माउथ, टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड, ईसोफेगस। अब देखते हैं कि ईसोफेगस जो है आगे स्टोमक के अंदर कैसे लेके जाता है। तो स्टूडेंट्स ईसोफेगस के बाद में बारी आती है स्टोमक की। तो स्टोमक जो होता है वो एक बीन शेप, जो हमारी बीन शेप्ड होती है उस टाइप के स्ट्रक्चर का जो ऑर्गन होता है हमारी बॉडी में, उसको हम लोग बोलते हैं स्टोमक। ओके, तो जैसे ही ईसोफेगस में पेरिस्टलिक मूवमेंट के थ्रू फूड पार्टिकल्स जो हैं वो एंटर करते हैं स्टोमक में। ओके, तो सबसे पहले स्टोमक जो होता है वो एक लार्ज ऑर्गन है। माउथ होते हैं, टीथ होते हैं, ईसोफेगस होता है, लीवर होता है, पैनक्रियाज होता है। तो उन सभी में सबसे बड़ा ऑर्गन जो है वो स्टोमक है जो फूड को स्टोर करता है। ओके, अब इसके अंदर स्टूडेंट्स होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। इट रिलीज गैस्ट्रिक जूस। जो स्टोमक होता है, स्टोमक के अंदर प्रेजेंट होती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करता है। और ये जूस जो है ये क्या करता है, जो फूड पार्टिकल्स, जो बचे हुए फूड पार्टिकल्स हैं कुछ तो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जो बचे हुए फूड पार्टिकल्स हैं उनको ब्रेक डाउन होने में हेल्प करता है ये गैस्ट्रिक जूस। ओके, अब ये गैस्ट्रिक जूस कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है HCl। HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, तो HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस। तो अब इन सब के अलग अलग फंक्शन है कि HCl क्या करता है स्टोमक के अंदर, पेप्सिन क्या करता है स्टोमक के अंदर, और म्यूकस क्या है स्टोमक के अंदर, क्या फंक्शन है। तो स्टूडेंट्स कई बार एग्जाम्स में आपसे ओवरऑल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डिफाइन द न्यूट्रिशन ऑफ ह्यूमन विद डायग्राम। तो बहुत ही अच्छी बात है, वेल एंड गुड। कई बार आपसे 1 मार्क्स, 2 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स में आपसे गैस्ट्रिक जूस के फंक्शन पूछ लिए जाते हैं सेपरेट वे में, लाइक HCl का फंक्शन क्या है, पेप्सिन का फंक्शन क्या है, म्यूकस का फंक्शन क्या है। तो इनके फंक्शंस को एक्सप्लेन करते हुए सबसे पहले देखिए बात करते हैं HCl की। तो HCl मेक्स मीडियम एसिडिक किल द हार्मफुल बैक्टीरिया ऑफ फूड। स्टोमक के अंदर HCl प्रेजेंट होता है, और HCl अभी तक तो आप सभी को पता होगा कि HCl जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी अगर आप लोग बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं मेरे चैनल पर तो इससे पहले आप सारी केमिस्ट्री देखे आइए, वहाँ मैंने 10th क्लास की केमिस्ट्री कंप्लीट करा रखी है। तो बिल्कुल सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे। तो वहाँ प्लेलिस्ट मिलेगी आपको 10th क्लास की, उसमें देखिए केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो समझ में आ ही जाएगा क्या होता है। ओके, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो एसिडिक मीडियम है, तो इसलिए एसिड क्या प्रोड्यूस करता है ये स्टोमक के अंदर। और जो एसिड्स होते हैं वो हम लोग कई बार फूड पार्टिकल्स लेते हैं तो उनके साथ हार्मफुल बैक्टीरिया को भी हम लोग इनटेक कर लेते हैं, या फिर हम लोग कुछ ऐसा उल्टा सीधा खा जाते हैं कि अपने आप ही कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया स्टोमक के अंदर प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो ऐसा होने पर
जो ये हार्मफुल बैक्टीरियाज है वो हमें हार्म कर सकते हैं, हमारी बॉडी को हार्म कर सकते हैं, तो उनको अपने आप किल कर देता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो हार्मफुल बैक्टीरिया जो फूड में प्रेजेंट है उनको क्या कर देता है, किल कर देता है। नेक्स्ट आपका आता है पेप्सिन। देखिए पेप्सिन क्या होता है, ये भी सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस्ट्रिक जूस है जो कि स्टमक में प्रेजेंट होता है। पेप्सिन ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन का इनटू एमिनो एसिड्स में। ओके, तो एमिनो एसिड्स की चेन जो है वो मिलके क्या बनाती है, प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाती है। और प्रोटीन का ब्रेकडाउन कौन करता है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है पेप्सिन एंजाइम। किस में ब्रेकडाउन कर देता है, एमिनो एसिड्स में, यानी प्रोटीन को सिंपल मॉलिक्यूल में चेंज कर देता है एंजाइम पेप्सिन। अब देखिए म्यूकस क्या होता है, म्यूकस होता है प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक। इनर लाइनिंग स्टोमक से मतलब क्या है, देखिए ये स्टोमक है, ओके मैंने बनाने की कोशिश की, स्टोमक है। स्टोमक के जो इनर पार्ट है, ये जो इनर लाइनिंग है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है म्यूकस। देखिए स्टोमक के अंदर प्रेजेंट है HCl और HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इट इज एसिडिक मीडियम। तो एसिड होने के कारण ये हमारे स्किन को हार्श करता है। ओके, तो उससे बचाने के लिए स्टोमक के चारों तरफ एक म्यूकस की लेयर प्रेजेंट होती है जो कि स्टोमक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बिटवीन में आ जाती है, यानी मिड में आ जाती है। और मिड में आने के कारण जो HCl है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करती स्टोमक को, और जब डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करेगी तो हार्म भी नहीं करेगी। ओके, इसलिए जो ये म्यूकस लेयर है ये प्रोटेक्ट करती है एसिड से स्टोमक को। नेक्स्ट आपका आता है लीवर। लीवर जो है वो प्रोड्यूस करता है बाइल जूस। बाइल जूस जो है वो भी डाइजेशन में हेल्प करता है, तो ये कौन प्रोड्यूस करता है, ये लीवर प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है गाल ब्लैडर। देखिए गाल ब्लैडर जो है वो स्टोर करता है बाइल जूस को। तो कई बार जब हम लोग फूड पार्टिकल्स को अच्छे से च्यू नहीं करते हैं, उनका डाइजेशन सही नहीं हो पाता, तो फूड पार्टिकल्स के जो मोटे टुकड़े होते हैं, मोटे पार्टिकल्स, थिक पार्टिकल्स होते हैं, वो गाल ब्लैडर में जाकर के जमा हो जाते हैं और स्टोन प्रोड्यूस कर लेते हैं। और जब गाल ब्लैडर में स्टोन प्रोड्यूस हो जाती है स्टूडेंट्स, तो फिर हमें गाल ब्लैडर को रिमूव करवाना पड़ता है। तो इट इज़ वेरी डेंजरस, इसीलिए कह रही हूँ बार बार कि खाना चबा के खाना। ओके, तो स्टोर बाइल जूस, जो बाइल जूस है वो कहाँ स्टोर होता है, गाल ब्लैडर में, जो गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। ओके, तो यहाँ प्रेजेंट होता है आपका स्टोमक, ये जो है आपका वो है गाल ब्लैडर, और यहाँ पर क्या स्टोर होता है, बाइल जूस। नेक्स्ट है आपका पैनक्रियाज। देखिए पैनक्रियाज जो है वो यहाँ प्रेजेंट होता है स्टोमक के नीचे। तो पैनक्रियाज क्या करता है, इन पैनक्रियाज 2 एंजाइम आर प्रेजेंट। पैनक्रियाज के अंदर 2 टाइप के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट इज अ ट्रिप्सिन एंड सेकंड इज अ लाइपेज। सो नाउ दिस इज द इम्पॉर्टेंट, ये भी कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ट्रिप्सिन जो है वो किसका ब्रेक डाउन करता है। तो ट्रिप्सिन ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड्स, यानी ट्रिप्सिन जो है, पेप्सिन भी प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक करता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है स्टूडेंट्स कि पेप्सिन जो होता है वो भी प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक करता है, बट इन स्टोमक। और पैनक्रियाज में प्रोटीन अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन होता है विद द हेल्प ऑफ ट्रिप्सिन। तो ये चीज आप ध्यान रखना। नेक्स्ट लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम जो है वो फैट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको ब्रेक डाउन करता है। तो फैट टू फैटी एसिड्स, किस में चेंज होता है ये, फैट टू फैटी एसिड्स में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, जहां हमने पैनक्रियाज देख लिया है, ये हमारी जो आपको बीच में ऐसे बहुत ही गलियां दिखाई दे रही हैं, गलियां तेरी गलियां, गलियां स्मॉल इंटेस्टाइन की गलियां, ये से पाइप के जैसे आपको डाइजेशन में पाइप के जैसे आपको जो दिखाई दे रही है स्ट्रक्चर, उनको हम लोग बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन क्या क्या करतब दिखाती है, देखिए इन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होती है। इस तरीके से
छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है वो प्रेजेंट होती है। दिस इज नोन एज विलाई। यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो पाइप्स हैं उनके अंदर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन लगी रहती है और वो कंटिन्यू ऐसे वाइब्रेट होती रहती है और उनको हम लोग बोलते हैं विलाई। ये क्या करती हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट इनसाइड स्मॉल इंटेस्टाइन, ये तो हम बता ही चुके हैं। नेक्स्ट, विलाई आर सप्लाइड द फूड टू ब्लड वेसल्स। विलाई क्या करते हैं? जो एब्जॉर्ब जो फूड पार्टिकल्स हैं वो कंप्लीटली चेंज हो चुके हैं, अब शुगर में, अब ब्लड में, सब में कन्वर्ट हो चुके हैं। ओके, पूरा टोटली लिक्विड फॉर्म बन चुका है उसका। तो अब विलाई क्या करता है? फूड पार्टिकल जो हैं उनको ब्लड वेसल्स में सप्लाई करता है। क्या करता है? ब्लड वेसल्स में सप्लाई करता है। और लार्ज इंटेस्टाइन, ये आपको ऐसी मोटी सी नली दिखाई दे रही है, इसको हम लोग बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? देखिए, द अनएब्जॉर्ब्ड फूड सेंट टू लॉन्ग इंटेस्टाइन। भाई जो एब्जॉर्ब्ड हो गया वो तो हमारे काम में आ गया, लेकिन अब जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ वो कहाँ जाएगा? वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। तो अनएब्जॉर्ब्ड फूड पार्टिकल्स जो हैं वो कहाँ चले जाएंगे? लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाएंगे। इट्स वॉल एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल। अब उसमें से भी लार्ज इंटेस्टाइन जो फूड पार्टिकल है, जो अनएब्जॉर्ब फूड पार्टिकल है, उसमें से भी जो वाटर है उसको पूरी तरीके से चूस के, यानी पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करके जो पूरा वेस्ट मटेरियल है उसको रेक्टम और एनएस के थ्रू फ्लश आउट कर देता है। ओके, तो ये जो पूरा प्रोसेस स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था ये है डाइजेशन या फिर न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। ह्यूमन में इस तरीके से फूड इनटेक करता है तो न्यूट्रिएंट्स उसको मिलते हैं। तो प्लांट्स का हम लोग कर चुके हैं, किसी ने नहीं देखा है तो ज़रूर आई बटन में देख लें या फिर आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में जाके भी चेक कर सकते हैं बायोलॉजी के में। कैसा लगा ये कंटेंट ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और पसंद आया तो लाइक ज़रूर दबा के जाइएगा क्योंकि इससे तो मुझे मिलती है बहुत सारी मोटिवेशन। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब को दबाना ना भूलें और उसके साथ बेल आइकन को भी, क्योंकि तभी आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे। और कोविड में प्लीज़ बाहर मत निकलिए, अभी प्रिकॉशंस रखिए, सब ठीक हो जाएगा। बाय बाय।